हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। तो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसे सुधारा कैसे जाए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां बदमाशी करती हैं, तो जैसे बच्चे बदमाशी करते हैं जैसे और दूसरे को बदमाशी करते हैं, तो इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियां भी बदमाशी करती है। तो आखिर सवाल ये है कि अब यदि पॉलिटिकल पार्टियां बदमाशी करें तो भाई इसे रास्ते पर कैसे लाया जाए, कैसे इसे सुधारा जाए, तो इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब बात यह है कि सुधारने की बात जहां पर आई है, रिफॉर्म करने की जब बात आई है, तो इसे रिफॉर्म करने के लिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि आप बदमाशी करते हो तो इसके लिए क्या उपाय किया जाता है? इसके लिए बेसिकली दो सॉल्यूशन है ना, दो उपाय किए जाते हैं। एक तो आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे आपको खेलना है और इतने बजे तक वापस घर आ जाना है। ये हुई नियम की बात। और इसके साथ साथ आपको पेरेंट्स को सजेशन भी देते हैं कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, है ना। तो दो तरीके होते हैं। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को भी सुधारने का काम होता है। यहां पर भी पॉलिटिकल पार्टियों को सुधारने के लिए कुछ कानून का भी सहारा लिया गया और साथ ही साथ कुछ सजेशन भी दी गई है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आखिर कानून क्या कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संविधान में अमेंडमेंट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है और उसके द्वारा पार्टी को सुधारने का प्रयास किया गया है। क्या सुधारने का प्रयास किया गया है? तो यहाँ पर यू कैन सी हियर 3 पॉइंट्स हैव बीन गिवन। तो 3 तरीके दिए गए हैं जिसके द्वारा पार्टीज को सुधारने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट वन, तो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट the constitution was amended. The constitution was amended, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, बदलाव किया गया। तो बदलाव के जो किया गया बेसिकली क्या बताया गया उसमें? एंटी डिफेक्शन लॉ, एक कानून बनाया गया जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है? इसके तहत अब कोई भी नेता जो किसी एक पार्टी से जीत चुका है वह उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि कोई एक पार्टी ले लेते हैं, है ना, कांग्रेस ही मान लो या और एक बीजेपी मान लो। तो कांग्रेस पार्टी का जो विधायक है जो इस बार जीत चुका है और वह यदि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी में चला जाता है, तो पहले ऐसा होता था अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार यदि किसी पार्टी का जीता हुआ विधायक है, जीता हुआ सांसद है, तो वह अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि ज्वाइन करता है, यदि छोड़ देता है तो ठीक है, जा सकते हो, लेकिन उसका जो पोस्ट है, विधायक जो जीता हुआ पोस्ट है या सांसद का जो जीता हुआ पोस्ट है, वह उसका पोस्ट क्या होगा? बेकार हो जाएगा, वो उसका पोस्ट फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी अब वो विधायक नहीं रहेगा, ना वो सांसद रहेगा। ओके, तो ऐसा होता क्या था, यदि कोई जीता हुआ पार्टी है, जीता हुआ कोई मेंबर है और उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो यह क्या है? यह एक तरह से जनता के साथ, पब्लिक के साथ धोखा होता है। तो यह एक क्या हुआ? चीटिंग हो गई। तो इस तरीके को रोकने का प्रयास किया गया है कानून बना करके, है ना। अब ये क्यों चले जाते हैं डिटेल में बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी, ऐसे मैं बता ही दे रहा हूं शॉर्ट में। अब होता क्या, मान लीजिए कि एक कोई भी नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, नहीं, चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी का है, कोई भी हो, पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस पार्टी है, वह पार्टी, उसका एक विधायक जीत चुका है। नेक्स्ट जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह भी जीता हुआ है। अब सरकार जब बनाने की बारी आई है तो यहाँ पर सरकार जो है बीजेपी बना रही है। सपोज दैट, मान ले हम लोग बीजेपी बना रही है, तो अब यदि कांग्रेस का कोई लीडर है, वह देख रहा है कि मैं तो विधायक तो बन गया,
मैं सांसद बन गया या विधायक बन गया, लेकिन हमारी पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है, यानी मुझे मंत्री का पोस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? सरकार किसकी बन रही है? गवर्नमेंट बन रही है, भाजपा की बन रही है, बीजेपी की बन रही है। तो चलो कांग्रेस को छोड़कर मैं चला जाता हूं बीजेपी में और वहां ज्वाइन करता हूं, और वहां चूंकि सरकार बन रही है, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो वहां मुझे मंत्री का पोस्ट, मिनिस्टर का पोस्ट मिलेगा। तो ऐसा होता था। तो अब ये चीटिंग हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह के काम को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। तो अब ऐसा कोई लोग नहीं कर सकते हैं। तो यह सुधार, इस तरह से पार्टी को सुधारने का काम किया गया है। किसके द्वारा? एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा। नाउ सेकंड वन इज दैट मैंडेटरी टू फाइल एफिडेविट। तो मैंडेटरी टू फाइल एफिडेविट, अब जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, उसे एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक बताना होगा उसे कि उसकी इनकम कितनी है। यहां देखो, प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस। तो चुनाव लड़ने से पहले उसे बताना होगा कि आखिर उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, और कहीं उसके खिलाफ में कोई आपराधिक मामला तो थाने में नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं है। तो यह बताना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? यदि मैं प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि भाई मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे यह फायदा होगा कि मैं करप्शन नहीं कर सकता हूं। यदि मैंने कहा मेरे पास 10 लाख रुपीस है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन जीतने के बाद जो है अचानक मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, तो क्या होगा? इसका मतलब आपके पास तो 10 लाख रुपीस ही था, लेकिन अब अचानक आपके पास 1 करोड़ कहां से आ गया? यानी इससे एक गेसिंग हो सकता है, अंदाज मिल जाएगा कि जरूर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुआ है। तो पहले क्या होता था? पहले लोग बच जाते थे, कोई बताना नहीं है, बाद में बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपया कमाते थे या बना लेते हैं, और बनाने के बाद क्या होगा? इसके सफाई में क्या कहेंगे? मेरे पास मेरे दादा का जमीन है, मेरे पिताजी का जमीन था, मेरा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, मैंने बहुत जगह से कमाया पैसा, जिसका कोई प्रूफ मिलता नहीं है। तो इसीलिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको बताना होगा कि आपके पास चुनाव लड़ने से पहले, जीतने से पहले आपके पास कितना पैसा है, और कहीं आपके खिलाफ आपराधिक मामला तो नहीं है, कहीं आप अपराधी तो नहीं है, क्रिमिनल माइंड तो नहीं है। तो इस तरीके से पार्टीज को सुधारने का प्रयास किया गया है। नाउ थर्ड वन इज दैट, थर्ड वन में क्या है? द इलेक्शन कमीशन मेड नेसेसरी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो अब से पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि आपको, आपकी जो पार्टी है उसके अंदर भी आपको इलेक्शन करवाना है। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ना, इंटरनल डेमोक्रेसी। तो यहां पर भी टाइम टू टाइम आपको क्या करना है? इलेक्शन करवानी है। कहां पर? अपनी ही पार्टी के बीच में, ताकि हर किसी को मौका मिल सके। ऐसा ना हो कि एक आदमी उसको रूल करता जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पर क्या करना है? इलेक्शन करवाना है। ऑर्गेनाइजेशनल, आपका जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टाइम टू टाइम उसका भी इलेक्शन करवाना है। साथ ही साथ क्या करना है? जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी के लोग हैं, उनको अपना इनकम टैक्स फाइल करना है। यानी आपने कितना कमाया एक साल में और कितना टैक्स आपने फिलअप किया, भरा है, टैक्स दिए हो या नहीं दिए हो, इसके बारे में आपको क्लियरली बताना होगा। तो ये कुछ लॉस बनाए गए हैं जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने का प्रयास किया गया है। एंड नाउ नेक्स्ट है, कुछ सजेशन भी दिया गया है। सजेशन भी पार्टी को दी गई है कि आपको क्या करना है, जिसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं। तो ये कुछ सजेशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 सजेशन दिए गए हैं पार्टीज को, कि पार्टीज को क्या करना है, आपको क्या करना है। यहाँ पर फर्स्ट वन, टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर पार्टी मेंबर। तो पहला सजेशन क्या है कि पार्टी को यह सुझाव दिया गया है, सजेशन दी गई है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें अपने पार्टी के मेंबर्स का नाम लिखना है, ताकि आप बाद में ये न कहें भाई ये हमारे पार्टी का मेंबर नहीं है। पार्टी कभी कभी ऐसा होता है, छोड़ के चली जाती है, या कुछ ब्लेम होता है ना, किसी लीडर पर ब्लेम हो गया, भाई ये इसने कांड किया, ये ऐसा हुआ, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये इसने करप्शन किया है। तो उस समय पार्टी क्या करती है? इग्नोर करती है, नहीं ये हमारे पार्टी का लोग है ही नहीं। तो इससे बचने के लिए क्या ऑर्डर दिया गया है, सुझाव दिया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है
अपने पार्टी मेंबर का लिस्ट रखे, एक रजिस्टर रखे जिसमें अपने पार्टीज के मेंबर का जो नेम है उस नेम को मेंटेन करे रखे, तो इससे भी सुधार आ सकता है। नेक्स्ट वन है गिव टिकट्स टू वुमेन एटलीस्ट 1/3%। तो यहां पर यह भी कहा गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को महिलाओं को भी टिकट देना चाहिए, महिलाओं को भी मेंबर बनाना चाहिए, उस पार्टी में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो यह सुझाव पॉलिटिकल पार्टी को दी गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट एंड द लास्ट वन इज दैट देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन। तो यहां पर एक सुझाव दी गई है कि जो चुनाव होता है, चुनाव जो होगा उसमें जो पैसे खर्च होते हैं वह गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, स्टेट फंडिंग हो, यानी कि स्टेट उस पार्टी को पैसे दे। तो भाई कितने पैसे दे, क्यों पैसे दे, क्यों फंडिंग करे? तो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां पैसों के बल पर, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो पैसों के बल पर चुनाव जीत जाती है, या पैसों के बल पर अनफेयर मीन्स में इंगेज हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किया गया? इसके लिए सजेशन दिया गया है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हर पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट फंडिंग हो, कुछ पैसा, एक लिमिटेशन अमाउंट दी जाए और यह कहा जाए कि हर पार्टी को इतने अमाउंट ही आपको खर्च करना है इलेक्शन में। इससे क्या होगा, कोई भी पार्टी यदि पैसा है तो भी वह पैसे देकर अनफेयर मीन्स इलेक्शन पर नहीं कर सकती है, सभी के लिए इक्वल होगा। सभी पार्टी या तो छोटी हो या बड़ी पार्टियां हो, हर पार्टी का एक रेशियो होगा कि मान लो 10 लाख दे रही है तो 10 लाख ही हर पार्टी खर्च करेगी, इससे अधिक पार्टी वो खर्च नहीं कर सकती है। तो ऐसा चूंकि अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ऐसा सुझाव दिया गया है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्या है, सजेशन है, कानून नहीं है, ये सुझाव दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों को, और ये डिस्कस की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों को सुधारने के लिए ये सब इन स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे सजेशंस और कानून के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस तरीके से टोटल 6 पॉइंट्स है, 6 स्टेप्स है जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को सुधारने का काम किया गया है, सुधारने का प्रयास किया गया है। ओके, तो इस तरह से इस टॉपिक के साथ यह चैप्टर यहाँ पर ओवर होती है, फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।